नमस्कार, मीरा की वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा। आज हम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर से मुलाकात करने जा रहे हैं। कुछ जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। किस तरह से शहर को एक नई दिशा देने के रूप में वो काम कर रही हैं। एक महिला होने के नाते जिम्मेदारी पकड़ी है उन्होंने और किस तरह से किस और दिशा में है। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार। जी मैम, लगातार आपका जो काम है वो लोगों तक पहुंच रहा है। आप खुद जा रही हैं, फील्ड में उतर रही हैं। एक हेरिटेज सिटी को किस तरह से चमकाने में आप लगी हुई हैं? देखिए, हेरिटेज क्षेत्र जो हमारा है वो विश्व धरोहर है जयपुर की, और उसकी बागडोर मेरे कंधों पे है। और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे उसको संभालने की, साज संवारने की जिम्मेदारी मिली है। तो मैं उसी में बाखूबी अपना काम कर रही हूँ। मैं क्षेत्रों में इसीलिए जाती हूँ ताकि मेरे जाने से सफाई व्यवस्था बेहतर हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनकी लापरवाही नहीं चले। मैं निकलूंगी तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है निकलने की, इसीलिए मैं वार्डों में जाकर खुद सफाई व्यवस्था देखती हूँ। सारे पार्षद अपनी इसी प्रकार से अपने अपने वार्डों में अपने अपने वार्डों के क्षेत्र को चमकाने में लगे हुए हैं। उनकी भी अहम भूमिका है। हम सब मिलकर सफाई की ओर काम कर रहे हैं। मैम कितना मुश्किल भी होता है कि एक महिला के नाते आपको घर भी देखना पड़ता है। आप सिटी के लिए भी काम कर रही हैं और अभी पूरा परिवार बन चुका है। जो जयपुर शहर है उसके जो पार्षद हैं आपके साथी बन चुके हैं। तो क्या कभी कोई दिक्कत आई है? देखिए, जब कोई काम किया जाता है तो दिक्कतें उसमें आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो हम बहाना नहीं ओढ़ सकते कि मैं महिला हूँ, परिवार हूँ। मेरा पूरे परिवार का मेरे ऊपर सपोर्ट है, तभी मैं बाहर निकल के बेहतर काम कर पाती हूँ। और ये जिम्मेदारी है। और महिला होना कहीं भी अपने आप में ये नहीं बनता कि मैं महिला हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती हूँ और वार्डों में जाती हूँ, सफाई का काम करती हूँ। मेरे पार्षद सब मेरे सहयोगी साथी हैं जो मिलकर मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो 100 लोग हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तभी मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाती हूँ। मैम, जिस तरह से आप सिटी में पहुंच रही हैं तो वहां से कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके लिए प्रशासन को भी घेरा जाता है, निगम को भी घेरा जाता है। अभी सिटी की बात करेंगे हेरिटेज की, तो उसमें 40-50 सालों से जो सीवरेज को लेके प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर अभी क्या आगे है? देखिए, शिविर के लिए, परकोटे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ का बजट दिया है, जिससे वहाँ की परकोटे क्षेत्र की सिविर लाइनें बदली जाएंगी। कई जगह ये काम चालू हो चुका है, कई जगह और चालू कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। मानती हूँ मैं, परकोटे में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है सिविर की, लेकिन इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सराहनीय कदम उठाया है। हमने उन्हें अवगत कराया और उन्होंने इस समस्या को समझते हुए, इसका निदान करते हुए 50 करोड़ का बजट परकोटे क्षेत्र को दिया है। मैम, तो सीवरेज के क्या अलावा इसकी बात करें हम बिजली लाइनों की, कि जो तारों के जाल हैं वो ऊपर से है, उनको धरातल से भी किया जा सकता है। तो क्या उसके लिए कुछ अलग से बजट होगा या उसके ऊपर भी कुछ अलग से काम किया जा रहा है? देखिए, अभी हमारे पास तो ये नहीं है। ये बिजली विभाग का काम है उनको अंडरग्राउंड करना या उनके वन वायर केबल करना। लेकिन हमने भी नगर निगम में इस पे पहल करना शुरू किया है कि हम कुछ एरियाज जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक बजट ले। लेकिन अभी जैसा कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से आपको पता है हर डिपार्टमेंट का बजट ज़ीरो है, हमें बहुत समस्याएं आ रही है। लेकिन ये बिल्कुल आपका इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना बहुत अच्छा है कि इस पे भी हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम सफाई की बात करें तो अभी भी आपने एक हरी झंडी दिखा के हुपर्स को निकाला है, शहर में गली-गली पहुंच रही हैं। लेकिन एक बार ये वीवीसी कंपनी आई थी, उसका टेंडर जो था कैंसिल हो गया था। लेकिन उसके बाद लोगों की ये शिकायतें आने लग गई कि गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, टाइम से नहीं आ रही है। अभी भी कचरे के बहुत सारी ऐसी जगह है वहां पे गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। तो इनके लिए क्या कारण है? आप देखिए, बीबीजी जो कंपनी थी, एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी थी। उसको टर्मिनेट करना बहुत ही ज़रूरी था। अब कोई भी चीज़ टर्मिनेट होती है और नई व्यवस्था लागू की जाती है, उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। अभी हमने 200 हुपर्स का नया टेंडर किया है जो घर-घर जाएगा, और वो सारे हुपर्स नए हैं, सीएनजी पे चलेंगे। तो आपको पता है, आपके पर्यावरण को भी वो शुद्ध रखेंगे, कहीं से भी पॉल्यूशन की दिक्कत भी खत्म होगी। और उन पे जीपीएस सिस्टम लगा होगा जो उनको ट्रैकिंग करेगा। लेकिन कभी जब कोई नई व्यवस्था चालू होती है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय चाहिए होता है। लेकिन मैं जयपुर की जनता को वादा करती हूँ
कि बहुत अच्छा काम होगा। हुपर्स घर घर आएंगे, इनका ट्रैकिंग सिस्टम किया गया है हमने और मजबूती से इसको लॉन्च किया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। और इसीलिए हमने हमारे निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी मॉनिटरिंग इस पे रखी है, ताकि कोई कंपनी नगर निगम पे हैवी नहीं हो, हमारा कर्मचारी ही उस कंपनी को होल्ड करे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो जीपीएस सिस्टम है उसके बलबूते इनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ये बिल्कुल 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 बहुत रखी जाएगी। और अभी सिविल लाइंस में हमने 5 करोड़ का बजट दिया है, जो अमनी शाह नाले के पास वाली सिविल लाइन है उसको दुरुस्त करने के लिए जल्द ही टेंडर लग चुके हैं और काम चालू हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र में आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं, नगर निगम हेरिटेज की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे मैं अवगत ना हूं, और उस पे हम मेरा पूरा ध्यान है। और उनका आपको एक प्रकार से मैं हर चीज को टाइम जरूर लगेगा, लेकिन निस्तारण होगा, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कचरा हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो। समानीकरण हमने किया है। समानीकरण इसीलिए किया है ताकि आप देखिए कर्मचारियों का एक ही जगह 124 कर्मचारी हुआ करते थे और एक जगह 16 कर्मचारी हुआ करते थे, कितना डिफरेंस था। अब आपको 45 से 55 हर वार्ड में दिखेंगे कर्मचारी, ताकि वो उसकी सफाई को व्यवस्था को बेहतर रखे। बाजारों में हमने बाजार वाले जो रोड है उनके लिए अलग से कर्मचारी लगाए हैं, ताकि सिर्फ उनके पास बाजार की जिम्मेदारियां हो। तो इसी प्रकार से हमारा काम जारी है। और आपको बता दूं, मैं बीट सिस्टम भी बहुत जल्दी लागू करने वाली हूँ। आपकी गली में कौन से कर्मचारी आते हैं उनके नाम उनकी दीवारों पे लिख दिए जाएंगे, ताकि जनता अवेयर हो, जनता अपने नगर निगम में अपनी अहम भूमिका निभाए कि आपकी गली के कर्मचारी नहीं आते तो आप हमें फोन कीजिए। अभी तक क्या होता था, लोगों को यही नहीं पता होता था उनकी गली में कौन कर्मचारी आते हैं, लेकिन वहाँ कर्मचारी के नाम होंगे, उनके फोन नंबर होंगे, आप खुद फोन कर सकते हैं और वो अगर नहीं आते तो वो शिकायत भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हेल्पलाइन नंबर है हमारा नगर निगम का, उस पे। तो जनता के बीच में, तो जनता को भी कहूंगी जागरूक बनिए। आप नगर निगम में किसी भी प्रकार का कोई भी काम होता है, जो लोग सफाई करने नहीं आते, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, आप आइए, हमें बताइए, अवगत की कराइए। ये आप ही की सेवा के लिए सब लोग लगे हुए हैं। आप इसमें अहम भूमिका निभाएंगे तो हम जयपुर को इंदौर की तर्ज पे बहुत साफ सुथरा रख पाएंगे। और मैं तो जयपुर वासियों से ये भी कहना चाहूंगी कि आप अपना कचरा बाहर ना डालें और ना डालने दें किसी को। आप सतर्क हो जाएंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा और हम जयपुर को नंबर 1 बना पाएंगे। जी मैम, बहुत अच्छा लगा। ये नई जानकारी थी कि जिस तरह से नंबर डिस्प्लेड होंगे और उनका जो नाम होगा दीवारों पे होगा, ये पब्लिक के लिए बहुत ही सफल एक योजना रहेगी कि वो लोग खुद पहुंच पाएंगे। मैम, इसके साथ मैं पूछना चाहूंगी कि जो चौड़ा रास्ता है, किशन पॉल है, उसके जो साइकिलिंग इसके ट्रैक बनाए गए थे, तो वहां पे जो है अतिक्रमण है, तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? अभी उसमें बहुत पीछे है। बिल्कुल, आपने मुझे ये बताया है, इसके लिए मैं काम करूंगी। जल्द ही इसके बारे में देखूंगी कि वहां पर क्या है और अतिक्रमण जैसी व्यवस्था है तो उसे हटाया जाएगा। बिल्कुल मैम। इसके साथ ही जो पुराना जयपुर की अपन बात करें, हेरिटेज की बात करें, वहां पे जर्जर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगे हैं, उनके लिए भी निगम हर बार जब बारिश का टाइम आता है तब भी ये कहता है कि इसको खाली कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम वो भूल जाता है। तो निगम की तरफ से उनके लिए या मरम्मत या क्या आगे हो सकता है? देखिए, इसमें ये होता है, जिसकी भी बिल्डिंग है हम उसे नोटिस देते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग्स की मरम्मत कराइए, और नगर निगम उसे मरम्मत नहीं कराता है क्योंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो उसमें रह रहा है। उसमें नगर निगम सिर्फ उन्हें अवगत करा सकता है, नोटिस दे सकता है, सीज कर सकता है। और अगर नगर निगम उसे रिपेयर करेगा तो फिर आपको नोटिस भेजेगा कि आपके इतने पैसे बन चुके हैं। तो मैं ये जनता को कहूंगी, जर्जर बिल्डिंग्स में आपको रहने की आवश्यकता क्या है? आप खुद भी खतरे में है और आपका अड़ोसी पड़ोसी भी खतरे में है। आप लोगों को उसे समय रहते बना लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे निर्माण स्वीकृति, परकोटे में निर्माण स्वीकृति को आपको लेना पड़ता है, तो उसमें नगर निगम आपकी मदद करेगा, लेकिन आप उसे तुरंत बनाइए ताकि आपकी खुद की जान माल की हानि ना हो और आपके अड़ोसी पड़ोसी की भी ना हो। जी बिल्कुल। और अतिक्रमण की बात करेंगे तो पूरे शहर में ही बहुत ही ऐसी हालत हो रही है, और इसके साथ ही जो मजदूर ठेला और चाय की थड़ी लगाने वाले हैं, इनसे मैं पर्सनल जाके बात भी की है।
उनकी ये समस्या कहते हैं कि मैम जो साप्ताहिक कर्फ्यू लगा दिया, संडे के दिन हम घर रहेंगे और बाकी जो टाइम रहता है उसमें 8 बजे तक है, तो लोग पब्लिक जो है शाम को निकलती थी, उनकी ज्यादा अच्छी उनकी कमाई हो सकती है क्योंकि वो डेली वेज कमा के खाने वाले लोग हैं। कहते हैं कि निगम हमें या सरकार हमें हमारे लिए कुछ करे कि आप आपसे मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के पास भी इस बात को रखें कि जो मजदूर ठेले वाले हैं इनके लिए कोविड में जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या सुविधा मिल सकती है, इनको कोई पैसे अलग से मिले या राशन मिले, इनके लिए कोई सुविधा नहीं। कहते कि हमें कोविड से हम परेशान थे, पिछले जो लॉकडाउन था तब, तो हमें कुछ भी नहीं मिला, उसके लिए कुछ आप कहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोविड में हर गरीब वर्ग है वो बहुत परेशान है। और मुख्यमंत्री जी ने जब पूरी तरीके से आपको पता है ये अपने लगे थे, तब भी इन लोगों के लिए व्यवस्था की थी कि इनको घर घर में किट बांटे गए थे। लेकिन अभी लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं लगा है। 8 बजे अभी तक तो शायद 11 बजे से चालू था, सिर्फ वीकेंड में है सर। नहीं, अभी 8 बजे सब शटर डाउन हो जाते हैं शॉप्स हाँ, अभी थोड़े पहले हुआ है 8 बजे। तो ये बाजार जब जनता ही नहीं निकलेगी, वो कर्फ्यू जनता के लिए भी है, जनता ही नहीं निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो, और अगर वो निकलती है कोविड में, आपको पता है कि कोविड अगर ज़्यादा फैल गया तो पूरे राजस्थान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जो सेकंड लहर में जो प्रकोप फैल गया था, लोगों के घरों से इतनी लाशें निकली हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और अपने आप को हम बिल्कुल ज़ीरो समझ पा रहे थे उस समय। ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करना कितना मुश्किल हो गया था। तो वो स्थिति नहीं बने, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया है। और लॉकडाउन मैं मानती हूँ सही है, क्योंकि आज वो डेथ रेशो इसीलिए रुक गया कि हमने समय रहते लॉकडाउन लगा दिया। 8 बजे तक जो लोग हैं अपना काम करके जा सकते हैं, थोड़ा 8 से ज़्यादा 10 बजे तक वो बंद रहते थे, 2 घंटे की बात है। लेकिन पूर्ण कर्फ्यू से तो ये बेहतर है कि 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं तो लोगों से भी कहूँगी कि ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, अपनी जान से ज़्यादा बड़ा और क्या होगा। और आपकी ही नहीं, आपके परिवार की भी जान खतरे में है। आप अकेले बाहर जाएंगे लेकिन घर आकर अपनी पूरी फैमिली को टच करेंगे। तो आप ये समझिए, मुख्यमंत्री जी की सोच है जो बहुत ही बेहतर है, वो इतने संवेदनशील है। पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से उन्होंने कोविड का मैनेजमेंट किया था, पूरा विश्व राजस्थान के मॉडल को फॉलो कर रहा था। मोदी जी ने भी उनकी बड़ाई करी कि वास्तव में, क्योंकि इतने बड़े राजस्थान को संभालना और इस समय उसको निकाल कर लेके, चाहे वो किसी भी प्रकार से एनजीओज के थ्रू, कोई भी लॉकडाउन में भूखा नहीं सोया है, हर व्यक्ति ने मदद की है हॉस्पिटल जाने में हर प्रकार से। तो उनका फैसला बहुत सही है। पूर्ण लॉकडाउन से तो बेहतर है कि हम 8 बजे तक ही अपना काम करें, कम से कम हम कुछ तो कमा खा पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो टाइम बहुत कम है, उसमें उनका नहीं हो पाता। या पुलिस, आपको भी शायद पता होगा कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर अत्याचार भी होते हैं, ठेले हटाए जाते हैं, निगम द्वारा ठेले उठाए भी जाते हैं, ये ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अलग से कुछ ऐसे सुविधा दे कि राशन की बात करें तो निगम की तरफ से एक बार 5-5 किलो आटा बांटा गया था, उससे वो निराश हैं कि वो नहीं, उनको इतने से नहीं कुछ होता है, वो 4 दिन भी नहीं चलता। लेकिन स्पेशल कुछ ऐसा हो कि अभी अगर लॉकडाउन लगता है, दोबारा से ज़्यादा समस्या आती है, तो उनके लिए कुछ अलग से ठेले वालों के लिए स्पेशल हो। देखिए, इसके लिए ऐसा नहीं है, निगम ही काम कर रहा था, एनजीओ भी काम कर रहे थे, हमारे पार्षद भी काम कर रहे थे। हर व्यक्ति जो इजी गोइंग जिससे मिल सकता था, पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा था काम, हर व्यक्ति ने कोविड में काम किया है। और अब मैं तो ये मानती हूँ कि लॉकडाउन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम 8 बजे तक भी अपने आप को समय, अपना काम ज़रूरी है तो बाहर जाइए, नहीं ज़रूरी है तो नहीं जाइए, ये व्यवस्था रखेंगे तो मुझे नहीं लगता लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पड़ती है तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को हम भी लेटर लिखेंगे। और मुख्यमंत्री जी खुद इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें हर श्रेणी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उन्हें पता है कि उनकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, पहले भी की गई है और इस बार भी की जाएगी। लेकिन मैं मानती हूँ लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर आप और हम समझदारी से काम करें।
जी बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी परकोटे में मवेशियों की, कि उसकी निगम की क्या पहल है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ कि थोड़ी सी बारिश हुई और खंभों में किसी में करंट आया और एक गाय का ऐसा डेथ हो गई। पूरा दिन वो पड़ 2 दिन तक वहां पे उसको उठाने वाला नहीं है, पब्लिक ने विरोध किया था, ऐसा कोई केस आया था। तो ऐसे जो मवेशी हैं लोग छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या है? देखिए, निगम के पास अपनी गौशाला है जिसमें हिंगोनिया में यहाँ से पकड़कर हम गायों को इनको छोड़ते हैं ताकि उनकी बेहतर व्यवस्था हो, उन्हें अच्छा चारा। आप देखिए, हिंगोनिया में जितनी भी गायें रहती हैं उन्हें बहुत पौष्टिक चारा मिलता है और उनकी अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ से जो गायें जाती हैं वो बीमार और किसी भी प्रकार से पाई जाती है, उनको वहाँ जाकर उनका इलाज भी बहुत अच्छा होता है, उनका जो चारा है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यही व्यवस्था है और इस प्रकार से अगर कहीं से भी कोई फ़ोन आता है निगम में तो हम वो कार्रवाई करते हैं। जैसा बारिश में करंट वाला इशू आपने बताया, हमारी लाइंस जो लाइटें हैं उनमें करंट नहीं आता है। जो ये बिजली विभाग के पोल्स हैं इनमें ये व्यवस्था की जाती है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी है, अगर हमारे डिपार्टमेंट को कहीं से सूचना मिलती है और वो काम नहीं करते तो मैं बिल्कुल सख्त हूँ कि इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। किसी की जान माल को हानि हो ये बर्दाश्त मैं नहीं करूँगी। तो ऐसी सूचनाओं पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसका निस्तारण होना चाहिए। जी बिल्कुल शुक्रिया। और इसके साथ मैं बात करूंगी कि निगम के जो शौचालय बने हुए हैं उसमें ज़्यादातर ये दिक्कत आती है कि वो लोग पैसा वसूल करते हैं, उसमें रखते हैं कि पैसा लिया जाएगा, लेकिन शायद जब आप फील्ड में जाते हो तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखती हैं। ऐसी तो बहुत सारी ऐसी जगह से वीडियो भी आती हैं कि इस तरह से जाती होती है कि वो लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं ऐसा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पर्सनली उन लोगों तक भी पहुँचने का प्रयास करें कि जो वहाँ पे पैसा वसूली के लिए बैठे हैं, जो निगम से जो चीज़ सरकार से फ्री मिल रही है जनता को फ्री नहीं मिल पाती, पहली बार। दूसरा, जैसे कि MI रोड पे बात करूंगी, पोलो बिक्री पे, वहाँ पे शिकायत है कि हजारों की संख्या में महिलाएं भी आती, लेकिन वहाँ पे शौचालय नहीं है। मतलब पोलो बिक्री के सामने वहाँ पे लोगों ने खुले में शौचालय बना रखा है कि जेंट्स तो बैठती हैं, महिलाएं भी उसका यूज करती हैं, लेकिन वहाँ पे हजारों लोग आते हैं दिल्ली के बाहर से, राजस्थान पूरे भर से। तो वहाँ पे आप खुद विजिट करें एक बार, तो वो बहुत जरूरी और महिलाओं के लिए बहुत सेफ्टी वाला होगा। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो पोलो विक्ट्री से जो पार्षद है मैं खुद भी विज़िट कर लूँगी। मैं उनको बोलूँगी कि आप एक लेटर लिख के दीजिए और वहाँ पर शौचालय बनाने की अगर ज़मीन है तो हम वहाँ शौचालय बना देंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि पैसे वसूले जाते हैं, सुलभ जो कॉम्प्लेक्स है हमारा उसमें यूरिनल फ्री है, चाहे वो कोई भी, उसमें शौच के लिए और नहाने के लिए प्राइस है नॉमिनल, लेकिन वहाँ पर यूरिनल के लिए भी पैसे वसूले जाते हैं। मेरे सामने, खुद के सामने आई थी जब मैंने विज़िट की थी, मुझे भी ये शिकायतें मिली थी, तभी मैंने वहाँ विज़िट किया था। और उसके बाद मैंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और जनता को भी मैं कहूँगी कि बाकायदा सरकार के जो नियम हैं लागू हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और कोई आपसे पैसे वसूलता है, भ्रष्टाचार करता है, तो आप मुझे आकर मिल सकते हैं, बता सकते हैं, मैं कार्रवाई करूँगी उस पर। और सुलभ वालों को भी मैं आपके चैनल से के माध्यम से कह दूँ, मैं ऐसी व्यवस्थाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी कि आप किसी महिला को परेशान करें और जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है नगर निगम की तरफ से उस पर आप पैसे वसूलें। मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ और कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे सामने आई थी ये बात, काफ़ी बार आई है। तो मैंने सुलभ का पूरा डाटा मंगवाया है कि क्या क्या आपने कितने प्राइस लिए हैं और उस पर सख्त से सख्त नियम और बनाने की हम कवायद करेंगे। जी मैम बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगी कि ये सबसे कॉमन था कि इस पे आप एक्शन लेंगी, और उम्मीद भी है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें सुविधा मिलेगी। और अब मैं सब लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपके हेरिटेज क्षेत्र में ही जो पार्षद हैं उसमें ज़्यादा जो महिलाएं कैंडिडेट जीती हुई हैं, उसमें ये शिकायत आती है कि महिलाएं जीतने के बाद विजिट नहीं करती हैं, और आती हैं तो ये जेंट्स आते हैं, बेटा आता है, हस्बैंड आता है, लेकिन वो खुद नहीं आती। तो लोगों की ये बहुत शिकायत रहती है कि महिलाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी या उनके लिए आप कुछ नियम निकालेंगे कि वो खुद कैसे विजिट करें, काम करें और फोकस करें? क्योंकि आप बाहर जाती हैं, सभी मीटिंग अटेंड करती हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो क्यों नहीं? देखिए,
महिलाएं आती हैं मेरे सामने, तो जब भी मैं जाती हूँ जिस वार्ड में मैं जब दौरा करती हूँ तो मेरे साथ पार्षद भी अवेलेबल रहती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी दिक्कत है या ऐसी आपको सूचना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी उन महिलाओं को कि आप महिला हो, आप पार्षद बने हो, आपका अधिकार है बाहर जाना, काम सीखना, करना, और करना भी चाहिए। क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार मिला है, हमारी तरफ से जो रिज़र्व किया गया है, इतनी महिलाओं को टिकट दी जाएगी और इतनी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। तो हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए। जब आपको अधिकार मिला है, आपको रिजर्वेशन मिला है और आप बनी है, जीती है, तो आपको काम करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। इससे आपको खुद को भी गर्व होगा कि मैं महिला होने के नाते कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। जो आप काम करेंगे तो आपको खुद से अंदर मोटिवेशन मिलेगा कि ये इतना अच्छा काम मैंने किया है। तो मैं सबसे कहूँगी, चाहे वो महिला पार्षद है, ऐसा नहीं है जो महिलाएं कुछ नहीं है, हाउस वाइफ है, बहुत सारे काम है। हाउस वाइफ भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, एक हाउस को चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सबको बाहर निकलना चाहिए, महिलाओं को काम करना चाहिए। आप जो भी काम कर सकती हैं, किसी की मदद कर सकती हैं, आपको जो अच्छा लगता है आपको निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैक हो जाइए। हर किसी में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे अवगुण होते हैं, कुछ अच्छी विशेष हर व्यक्ति में बात होती है। आप अपनी विशेषता को पहचानें और उस पर काम करें। यही महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप सब लोग निकलिए, अपने जो भी आपका मन करता है, आपकी विशेषता है, उसको प्रूव करके दिखाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, जिन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं और उम्मीद है कि जो जवाब दिए हैं उन पे खरी भी उतर रही हैं और फील्ड में जाके खुद उन पे काम भी करती हैं और कार्रवाई भी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। Done.